साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी ऑर्गन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन इन एनिमल एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। तो चलिए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या बोलेंगे? प्राणियों द्वारा वर्ज्य पदार्थ तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम बात करें कि जो उत्सर्जन की क्रियाविधि है ना, तो ये उत्सर्जन की क्रियाविधि को जो क्या करते हैं जी, इसको संपन्न कराने के जो अंग होते हैं, यानी कि जो अंग जो उत्सर्जी एवं वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जी कहलाते हैं। यानी कि वह अंग जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं या उत्सर्जन के कार्य को संपादित करते हैं, वे अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अगर हम बात करें उत्सर्जी अंग की, तो विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ तथा उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल करके और अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ के बारे में। तो उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें, तो प्राणियों में दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा नाइट्रोजनियस, यानी कि जो कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ था, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य जो कार्बनिक जो उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन हम मुख्य रूप से इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ होता है। यह जो उत्सर्जी पदार्थ था कैसा होता है जी? अम्लीय प्रकृति होता है। यह कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, जो कोशिकाओं के लिए क्या होता है? कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बनिक जो उत्सर्जी पदार्थ है, इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। यह अम्लीय प्रकृति की यानी कि एसिडिक नेचर का होता है, जो हमारे शरीर के यानी कि जो जीवों के शरीर कोशिकाओं को ये क्या करता है? हानि पहुंचाता है, उनके लिए हानिकारक होता है। और ये उत्सर्जी पदार्थ लंग्स के द्वारा, ठीक है, ये जो श्वसन प्रक्रिया, एक प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन प्रक्रिया। मैं आपको क्या है? श्वसन पढ़ाया हूं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? उत्सर्जन कर दिया जाता है, CO2 का उत्सर्जन कर दिया जाता है। किस प्रक्रिया में? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा, दूसरा चीज हम इसमें देखेंगे नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजनियस उत्सर्जी पदार्थ। इसमें आपको उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यह अमोनिया होता है, और इसी को बाहर निकालने के जो प्रक्रिया में, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि सिर्फ अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया और अमोनिया युक्त जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, आदि अमीनो एसिड है, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में आते हैं। और इसके जो बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसी को नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आपको पूछ देगा कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है उत्सर्जन कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो प्रमुख पॉइंट है, जो बार बार हर प्रकार की एग्जाम पूछे, चाहे वो PMT एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, ठीक है, चाहे विभिन्न प्रकार के व्यापम का हो, SSC का हो, या ऐसे विभिन्न प्रकार की एग्जामों में जो पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण हम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम वर्गीकरण के आधार पर बात करें, तो मुख्यतः इन्हें तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है अमीनोटेलिक, ठीक है, अमोनोटेलिक, दूसरा यूरिकोटेलिक, और तीसरा क्या है? यूरियोटेलिक। यानी कि यहाँ पर हम तीन प्रकार के जीवों को हम वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? उत्सर्जी पदार्थ का, जो जिस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जन करने के आधार पर हम जीवों को वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः देखेंगे जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है तीन, जिसका हम देते हैं अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। तो ये तीन जो उत्सर्जी पदार्थ है, इसी पदार्थ का हम जीवों को वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए हम एग्जाम व्यू से देखेंगे। पहला है अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक जीव यह अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ किसको करता है? अमोनिया को उत्सर्जन करता है। इस बात को प्रमुख रूप से आपको क्या है? याद रखना है। अब देखिए इसमें
खास करके जो जीव है जो अमोनिया को उत्सर्जन करने वाले मैक्सिमम क्या है जलीय जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो कुछ मछलियां हैं, फिशेस हैं, इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियन। ठीक है, याद रखें सभी मछलियां नहीं होते हैं, सभी क्रस्टेशियन नहीं होते हैं, कुछ जो मछलियां हैं, ठीक है, हम यहाँ कर सकते हैं जो जलीय जीवों में से क्या मछलियां, कुछ मछलियां, कुछ क्रस्टेशियन और कुछ प्रोटोजोआ जो अमोनोडेलिक होते हैं या अमोनिया नामक उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, ये जलीय जीव होते हैं। राइट, अब देखें कि इसमें पूछ देगा आपको एग्जाम में कि अमोनिया का उत्सर्जन करता है करके, ठीक है, और आपको क्या कूट दे देगा, मिलाना रहेगा कि मछली क्या करता है, तो आपको ध्यान में रहना है कि अमोनिया करता है, क्रस्टेशियन करके दे देगा तो क्रस्टेशियन में पूछ देगा तो अब क्या रखना है, अमोनिया करता है, प्रोटोजोआ भी क्या है अमोनिया करता है, तो इस चीजों को आपको क्या है याद रखना है। दूसरा चीज हम देखेंगे यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिकोटेलिक या कौन सा करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। देख लीजिए यूरिकोटेलिक, बहुत लोग क्या है यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यूरिकोटेलिक किसने करता है, या यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करता है। याद रखिए यहाँ पर पूछ देता है कई बार, ये यूरिक अम्ल क्या होता है, ठोस रूप में होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये इन प्रकार के जो जीव है, जैसे है आपका सरीसृप, पक्षियां, ये पूछ देता है इसमें कि किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो आपको याद रखना है जो रेप्टाइल और बर्ड है यह यूरिक एसिड नामक उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, और ये उत्सर्जी पदार्थ कैसा है जी, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ तीसरा देखेंगे यूरियोटेलिक, तो यूरियोटेलिक यानी कि देख लीजिए यूरियो यानी कि यह यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, किससे करता है, यूरिया को उत्सर्जन करने वाले हैं, और इनमें हम जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं या क्या है उभयचर और स्तनधारी, यानी कि एम्फीबिया और मेमल्स यह यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ऐसे जो चीजें क्या है जो अधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल करके मूत्र के रूप में उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को हम यूरियोटेलिक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जी, यूरियोटेलिक के नाम से जानते हैं। यह अधिक हानिकारक पदार्थ यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदल करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए विशेष रूप से ह्यूमन में अगर हम देखेंगे तो हम क्या है यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो यूरिया क्या है, जो अधिक जो हानिकारक जो पदार्थ को, ये यूरिया क्या है इस अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक रहता है, ठीक है, यूरिया क्या है कम हानिकारक रहता है। और मनुष्य यानी कि जो मेमल है और उभयचर है या इसी प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ क्या बोलते हैं जी, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें कौन कौन रहता है, एम्फीबिया और मेमल्स। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों महत्वपूर्ण जीव तथा उसके उत्सर्जन के बारे में। तो महत्वपूर्ण जीव जो जिनमें किस किस प्रकार के उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो देखेंगे हम देखेंगे सबसे पहले जीवों के वर्ग तथा उनके उत्सर्जी अंग। हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से पहला प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भी जो बायो वाले जो ग्रेजुएशन किए होंगे या, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फैसियोला हिपेटिका, एक क्या होता है लीवर फ्लूक होता है, ठीक है। तो ये जो लीवर फ्लूक फैसियोला हिपेटिका ये क्या होता है फ्लेम सेल के द्वारा, ठीक है, कौन सी है फ्लेम सेल, यानी कि हम देखेंगे विशेष रूप से यहाँ पर पुट में दे सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लेम सेल के द्वारा क्या करता है उत्सर्जन करता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस उत्सर्जन कौन है जिसका, फ्लेम सेल यानी कि ज्वाला कोशिकाएं। दूसरा क्या है एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस का है रेनेट सेल, आपको याद रखना है एसके हेल्मिन्थेस का रेनेट सेल, ठीक है। तीसरा क्या आता है एनेलिडा, एनेलिडा में उत्सर्जी अंग होता है इनका नेफ्रिडिया, ठीक है, जो एनेलिडा का जंतु है इनमें क्या है नेफ्रिडिया इनका उत्सर्जी अंग है। चौथा हम देखेंगे मोलास्का, मोलास्का के अंदर जैसे यूनियो सीपी जितने भी चीजें आप पढ़ते हो है ना, ये सब क्या है मोलास्का में आते हैं, घोंघा वगैरह। तो मोलास्का में इन्हें पाया जाता है केबर का अंग पाया जाता है, केबर्स ऑर्गन, ठीक है, याद रखिएगा मोलास्का में केबर्स ऑर्गन के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तब पूछ देगा कि
विच आर द फॉलोइंग आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑन द मोलास्का करके, तब याद रखना है केबर्स ऑर्गन, यानी कि मोलास्का में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं करके पूछेंगे, तब आपको याद रखना है केबर जो के अंग या केबर्स ऑर्गन के रूप में यहाँ पर उत्सर्जी जो अंग है इनका। तो मोलास्का उदाहरण में आप लोग याद रखिएगा, जैसे घोंघा है, ऑक्टोपस है, ये सारे जीव क्या है मोलास्का के अंतर्गत आता है। हम नेक्स्ट देखेंगे आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जितने भी जो कीट वर्ग है, ठीक है, चींटी है और अन्य जो कीट है जो इसमें क्या है आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन के लिए मैल्पिघियन नलिकाएं पाई जाती है। मैल्पिघियन टिब्यूल के द्वारा ये जो कीट वर्ग है, इंसेक्टा या आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है या मैल्पिघियन ट्यूब के द्वारा क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन या प्राण या इसी बोलते हैं झींगा मछली, ठीक है। तो क्रस्टेशियन में हम देखेंगे यहाँ पास इनका जो उत्सर्जी जो ऑर्गन है इनमें पाए जाते हैं कोक्सल ग्रंथियां, ठीक है जी। क्या पाए जाता है कोक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं, कोक्सल ग्लैंड पाया जाता है जिसके द्वारा ये क्या करता है उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। कोक्सल ग्लैंड को यहाँ पर एक और नाम जानते हैं ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, याद रखिएगा ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। अब देखेंगे हम क्लिटेलेटा। क्लिटेलेटा यानी कि केचुआ। क्लिटेलेटा गढ़ में कौन आता है केचुआ आता है। तो क्लिटेलेटा में हम देखेंगे क्लोरेगोगन कोशिका, यानी कि जो क्लोरेगोगन सेल के द्वारा केचुआ क्या है उत्सर्जन करता है। साथियों आपको सभी सारे जितने जो क्वेश्चन है आपको क्या कोट बनाकर दे सकते हैं या डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, कि प्लेटीहेलमिन्थेस या लिवर फ्लूक में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तब आपको याद रखना है ज्वाला कोशिका। इसके हेलमिन्थेस उत्सर्जी अंग पूछेंगे, या रेनेट कोशिका किन जीवों में पाया जाता है, तो आपको याद में ऑप्शन देगा प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, मोलास्का ऐसे करके। तो आपको याद रखना है रेनेट कोशिका किसमें एस्केहेलमिन्थेस में। आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो कोड बना के दे देंगे या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा से नोट्स बना करके आपको याद करने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार सुने, अच्छा से सुने और विशेष रूप से इसे आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्या है एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों आज के क्लास में हमारा इतना ही। हमारे जो नए जो व्यूअर हैं, नए जो वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ठीक है, ताकि आपको नया वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप लोग को समझ के चलिए कि सभी को हमारा क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस है और हमारा कोशिश रहता है आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराने का। लेकिन आप लोग को पता होगा हमारा क्या बोलते हैं इसके अलावा और कोई संसाधन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।